भोपाल में कांग्रेस ने एसआईआर को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और एसआईआर समिति के अध्यक्ष सज्जन सिंह वर्मा मौजूद रहे। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि 21 साल बाद 12 राज्यों में एसआईआर की बात हो रही है, लेकिन असम को राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर छोड़ दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग किसी राजनीतिक दल से सलाह लिए बिना नीति बना रहा है। सिंघार ने कहा कि आदिवासी और प्रवासी मजदूरों के नाम एसआईआर के जरिए काटे जा रहे हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि वोटर लिस्ट में नाम जोड़ना नागरिक नहीं बल्कि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि नया एसआईआर नियम 2003 से अलग है, अब नागरिकता प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर मंत्री विश्वास सारंग ने पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस हर समय संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाकर जनता को गुमराह करती है। चुनाव आयोग निष्पक्षता से काम कर रहा है, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस पिछले कुछ महीनों से झूठा प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। प्रदेश में एक ही खेल चल रहा है, लोकतंत्र को कैसे लूटो। तो चुनाव आयोग फेल हो चुका है। चुनाव आयोग फरमानी आदेश निकालता है। आपने इतने दिन में चैनलों पे कभी देखा है कि चुनाव आयोग ने राजनीतिक पार्टियों के साथ बैठ के कोई नीति बनाई? मेरे ख्याल से आप लोगों ने अभी नहीं देखा होगा, जबकि संविधान में स्पष्ट है कि आपको चुनाव आयोग को राजनीतिक पार्टियों के साथ सलाह करके नीति बनानी है, पॉलिसी बनानी है। 2003 के जो नियम थे, उन नियमों के अंतर्गत चुनाव आयोग की जिम्मेदारी थी कि वो मतदाता सूची में नाम जोड़ें। अब एसआईआर 2025 में जवाबदारी आपकी हो गई कि आप अपना नागरिकता का प्रमाण पत्र पेश करिए। अब आपके माता पिता के दादा का आप उनका जन्म प्रमाण पत्र कहां से लाओगे? तो ये पूरी तरीके से प्रभावित करने का ये प्रयास है। देखिए, कांग्रेस हर समय संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह लगाकर जनता को गुमराह करती है। चुनाव में जीत और हार जनता के वोट से होती है, जनता के आपको समर्थन देने या समर्थन नहीं देने के कारण होती है। चुनाव आयोग तो निष्पक्षता के साथ काम कर रहा है। राहुल गांधी जी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं वोट चोरी का, पर क्या उन्होंने इस तरह की कोई भी शिकायत चुनाव आयोग की?